नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव का माहौल है और हर तरफ चुनाव की तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है। और हर साल की तरह बिहार के उम्मीदवार चुनाव और बीजेपी तो हर चीज में पहले ही बाजी मार लेती है, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी चुनाव से काफी महीने पहले बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेंट कर दी, ताकि इस बार भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ महिलाओं के खाते में राशि भेज देने से नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे? पार्टियों में गठबंधन रणनीति चल रही है, लेकिन सीट शेयरिंग से जन विश्वास नहीं आता। उसके लिए ईमानदारी से काम करना होता है। लेकिन अगर ईमानदारी से काम किया जाएगा तो विकास कैसे होगा? हाँ, जनता का विकास होगा, लेकिन जनता के साथ साथ खुद का विकास भी तो करना होता है ना। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? और बिहार में अब भी बेरोजगारी, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र अब भी संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी पार्टी जीते जो बिहार को, जिसको सबसे गरीब राज्य कहा जाता है, उसको एक संपन्न राज्य बना सके? तो इसके लिए हमें हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। लेकिन हम हिस्ट्री देखेंगे 1990 से, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनते ही ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों की गठबंधन मुख्य बन गई और उनके 15 साल के राज्य को 1990 से 2005 तक उनका शासन रहा। उस शासन काल को जंगल राज कहा जाता है। फिर 2005 में आए नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग में कुछ सुधार की दिशा में कदम उठाए गए। 2010 तक बेहतरीन वृद्धि दर नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि 2015 की अवधि में जीएसडीपी में वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद राज्य ने कृषि, सड़क, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कई सारी योजनाएं चलाई कि बिहार में सड़क, रेल में बड़े निवेश चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोड बन जाने से वहाँ के गरीबों की हालत सुधर जाती है? क्या उन्हें बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध है? और क्या वहाँ पर कई उद्योग या कंपनियां लगी ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके? सिर्फ सड़क बना देना वहाँ का विकास करना नहीं है। रिपोर्ट्स में तो कई सारे गिना दो, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ के युवा आज भी रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं। तो अब सवाल नीतीश कुमार की सरकार से है कि आपने, लालू प्रसाद यादव ने जो 15 साल में शासन किया उसको आप जंगल राज कर रहे हो, और आप 20 साल काम किए, आपको तो 5 साल ज्यादा मिला था, तो आपने वो विकास क्यों नहीं कर दिया? हाँ, आपने रोड बना दिया, ये कर दिया, बिजली अच्छी व्यवस्था कर दी, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, क्योंकि वहाँ कोई निजी कंपनी नहीं लगी, कोई फैक्ट्री नहीं लगी कि वहाँ के युवा नौकरी कर सके और अपने परिवार के साथ रह सके। रोजगार के क्षेत्र में वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हर बार जब इलेक्शन आता है तो वही वादा किया जाता है कि हमें वोट दो, हम आपका हालात बदल देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो आज भी देश में सबसे गरीब राज्य माना जाता है। बिहार 2025 के चुनाव को 2 चरणों में बांटा गया है। एक 6 नवंबर को होगा और दूसरा 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को परिणाम आएगा किस पार्टी ने जीत हासिल की। एक मुद्दा जो काफी ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि खेसारी लाल यादव आरजेडी की तरफ से उनको टिकट दिया गया है और वो छपरा से उम्मीदवार है। इसको लेकर काफी सारा बयानबाजी चल रहा है। उनको कई सारे ट्रोल किए जा रहे हैं कि वो पहले नचनिया बजनिया थे। और बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि तेजस्वी यादव को और कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एक नचनिया बजनिया को टिकट दे दिए हैं। आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया और नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। और मेरा सवाल बीजेपी वालों से है कि क्या आपके पार्टी में जितने नेता हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, क्या वो प्रेमानंद जी हैं? वो भी तो एक भोजपुरी स्टार ही हैं। आप खेसारी लाल यादव का वल्गैरिटी देख रहे हो, उनके गाने देख रहे हो, तो क्या ये तीनों दूध के धुले हैं? कहीं ना कहीं सब लोग एक जैसा काम करके आए हैं। मतलब अपने घर पे भले ही शोर तमाशे झगड़े हो रहे हो, लेकिन दूसरे के झगड़े में सबसे पहले भिड़ जाओ देखने के लिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कलाकार, अभिनेता या अभिनेत्री ये अपना फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर राजनीति में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सभी पार्टियां ये जानती हैं कि राजनीति में स्टारडम बिकता है, और वो जानते हैं कि जो पब्लिक को हंसा सकता है वो वोट भी दिला सकता है। और यही सोच के चलते बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी
सभी पार्टियां स्टार्स को टिकट देती हैं। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिन्हें यूपी बिहार की जनता ने स्टार बना दिया था, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो जनता के सपने कट हो गए, मानो किसी फिल्म की शूटिंग रोक दी गई हो। भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार मनोज तिवारी जो राजनीति में तो 2009 में कदम रखे। सबसे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो 2014 में बीजेपी ज्वाइन किए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़े और 2014 में एक बार जीत हासिल किए, फिर 2019 में जीत हासिल किया। आज उनको सांसद बने 10 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके क्षेत्र के सड़कों की हालत किसी पुराने सेट से कम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अब भी दिल्ली की सबसे पोल्यूटेड और अनएम्प्लॉयड एरिया है। सड़क, सफाई, बेरोजगारी। जनता ने कहा कि बदलाव सिर्फ पोस्टर में दिखा, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। तो क्या सांसद बनने के बाद अब कैमरा बंद हो गया या अब जनता स्क्रिप्ट में नहीं है? और दूसरे हैं रवि किशन, 2019 में बीजेपी की तरफ से गोरखपुर से चुनाव लड़े और सांसद बन गए। और रवि किशन जी के चर्चे तो काफी फैलाव है, जिन्होंने संसद भवन में समोसा को लेकर सवाल उठाया था। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। आवे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 4। सांसद को चाहिए कि वो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य और करप्शन पर सवाल उठाए ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके और वहाँ की जनता का विकास हो सके। लेकिन इन सांसद जी के माइंड में तो कुछ और ही भरा हुआ है। उन्होंने समोसे को लेकर सवाल उठाया कि यहाँ पर जाओ तो समोसा छोटा मिलता है, वहाँ पर जाओ तो समोसा बड़ा मिलता है, वहाँ पर जाओ तो खाना 200 रुपए में, वहाँ पर जाओ तो 100 रुपए में। तो इसीलिए कहा गया है ना कि अगर आप एक नचनिया और बजनिया को सांसद का अधिकार दे देंगे तो उसकी विचारधारा तो बदल नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए वोट कभी चेहरा देखकर नहीं बल्कि उनकी सोच और विचार देखकर देना चाहिए, तभी विकास संभव है। वरना ऐसे नेता आते जाएंगे, अपना विकास करते जाएंगे और हम सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। और इस बार छपरा से खेसारी लाल यादव को टिकट दिया गया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। रवि किशन जी से मीडिया सवाल करती है। खेसारी लाल यादव शुभकामना बा, हमारे छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई, लेकिन हम विकास के साथ हैं। खेसारी जहां भी गए कोनो बात नहीं, हम लोग विकास के साथ हैं। हम पवन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री विकास के साथ है। तो इनके कहने का अर्थ ये है कि ये जहाँ रहते हैं वो विकास है, यानी कि जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा वो विकास की तरफ नहीं है। जो संसद भवन में समोसे को लेकर सवाल उठाता है वो विकास का नाम ले रहा है। भाई विकास का नाम ले भी क्यों ना, क्योंकि उनका खुद का तो विकास हो रहा है, टाइम से सैलरी बैंक में आ ही जाती है, तो फिर टेंशन किस बात का। तो ये पार्टियां स्टार्स को इसीलिए टिकट देती हैं कि वो पहले से पॉपुलर होते हैं, जनता उन्हें पहले से जानती है और उन्हें पसंद करती है। तो जाहिर सी बात है जिसको लोग पहले से पसंद करते हैं उसी को वोट देंगे, इसीलिए पार्टियां स्टार्स को खड़ा करती हैं। तो पीआर, पॉपुलैरिटी और प्रोपेगेंडा जब ये तीनों मिल जाते हैं तो चुनाव जीतना पक्का हो जाता है। तो क्या देश चलाने के लिए फिल्मेयर अवार्ड चाहिए या फेयर गवर्नेंस? क्या एक्टिंग से बिजली, सड़क, रोजगार मिल जाता है? बिहार जहाँ सरकारें तो बदलती हैं लेकिन हालात नहीं, और सड़कें तो ऐसी बनी हैं कि पटना से बाहर निकलो तो सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा मिलते हैं। 52% परिवारों की आय 10,000 माह से कम है। अब सोचिए जब फिल्मों के स्टार यहाँ आएंगे तो क्या वो शूटिंग करेंगे या यहाँ की जनता की समस्या का सॉल्यूशन? हर चुनाव से पहले नया नैरेटिव तैयार होता है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी देशभक्ति, कभी मोदी है तो मुमकिन है जैसे गाने। पीआर कंपनियां करोड़ों खर्च करती हैं ताकि भावनाएं भड़के और मुद्दे गायब रहें, और यही 2025 बिहार चुनाव में भी हो रहा है, नेता प्रचार में और मुद्दे लाचार में। अब सवाल उठता है, क्या बिहार का भविष्य गानों से बदलेगा या योजनाओं से? क्या जनता को स्टार चाहिए या समाधान? मेरा किसी को पर्सनल हेट नहीं है, ना खेसारी लाल यादव को, ना ही और अभिनेता को। और टिकट ऐसे इंसान को दिया जाना चाहिए जो खुद वहाँ का हो, जो खुद उन समस्याओं को महसूस किया हो, जो खुद उसी माटी से निकला हुआ हो और जिसको पूरा नॉलेज हो कि विकास कैसे करना है, योजनाएं कैसे चलानी है, राज्य को कैसे चलाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि कैसे करनी है,
जो करप्शन है उसको कैसे रोकना है, और ये वही समझ सकता है जो खुद उसी मिट्टी से निकला हो और उस समस्या को महसूस किया हो। उदाहरण के लिए कि किसी घर में 4-5 लोग रह रहे हैं और आप उस घर से कम 10 किलोमीटर दूर हैं, तो उस परिवार के बारे में आप ज़्यादा बेटर बता सकते हो या उस परिवार का कोई सदस्य, और जाहिर सी बात है जो परिवार में रह रहा है वही बता सकता है। ठीक उसी प्रकार चुनाव में टिकट उसी इंसान को दिया जाना चाहिए जो खुद उसी मिट्टी का हो, जो खुद उस समस्या को महसूस किया हो। राज्य में खुशहाली लाने के लिए सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास करना होगा। वहाँ के हालात देखने होंगे और उन्हें सुधारने होंगे, तब जाके एक बेहतर राज्य बन सकता है और बिहार तब जाकर संपन्न बन सकेगा। रोजगार के लिए वहाँ पर फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए, नई नई कंपनियाँ लगनी चाहिए ताकि वहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं वो खुद अपने ही राज्य में नौकरी कर सकें, बाहर उन्हें भटकना ना पड़े। तब विकास होगा, ना कि सिर्फ भाषण दे देने से, प्रचार कर लेने से विकास हो जाएगा। सेलिब्रिटी को टिकट देना गलत नहीं, लेकिन टिकट काम के लिए मिलना चाहिए, नाम के लिए नहीं। राजनीति में वही आना चाहिए जिसे नीति की समझ हो, ना कि कैमरा एंगल की। और जनता को लोकप्रियता नहीं, लोक सेवा देखनी चाहिए। तो अब सवाल आपसे, जब अगली बार नेताजी मंच पर आएं और बोलें कि वो आपके लिए काम करेंगे, आपका विकास करेंगे, तो आप क्लैप करेंगे या क्वेश्चन? क्योंकि देश तभी बदलेगा जब वोट पोस्टर देखकर नहीं, पॉलिसी देखकर पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि इस बार आप सब बिहार में एक अच्छे सरकार को बनाएंगे ताकि सबका विकास हो सके। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सच की आवाज़ हर घर तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।